हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is a beta lactamase inhibitor? Which one of the following is a beta lactamase inhibitor? तो इनमें से कौन सा बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है? पेनिसिलिनिक एसिड, इम्बोनिक एसिड, सेफेलोस्पोरेनिक एसिड कि क्लेवुलानिक एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर? तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होता है क्लेवुलानिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a non-competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase in HIV? इनमें से कौन सा एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है? लैमिवुडिन, नेविरापाइन, एबेकाविर के टेनोफोविर? Which of the following is a non-competitive inhibitor of the enzyme reverse transcriptase in HIV? तो ये हो जाएगा नेविरापिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेविरापिन होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट इंड्यूस माइड्रियासिस? इनमें से कौन सा ड्रग माइड्रियासिस को इंड्यूस नहीं करता? डज नॉट इंड्यूस्ड माइड्रियासिस, एट्रोपिन, इफेड्रिन, पेंटोलामाइन के कोकेन? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट इंड्यूस माइड्रियासिस? तो ये होता है पेंटोलामाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a tyrosine kinase inhibitor indicated for a variety of malignancies? इनमें से कौन सा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देते हैं मैलिग्नेंसीज के ट्रीटमेंट के लिए? इमेटिनिब, प्लेक्लिटैक्सल, इजेटिमाइब कि माइटोमाइसिन? Which one of the following is a tyrosine kinase inhibitor indicated for a variety of malignancies? तो ये होता है इमेटिनिब। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर इज? तो कौन सा एजेंट देते हैं इंट्रावेनसली इन हार्ट फेलियर? डिकॉक्सिन, एमियोडायरॉन, क्विनेडिन के डोबुटामाइन? एजेंट दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर, तो ये होता है डोबुटामाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डाययूरेटिक कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन? क्लोरोथायाजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ट्राइमटेरिन के एसिटाजोलामाइड? कौन सा डायूरेटिक इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कर देता है? क्लोरोथायाजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ट्राइमटेरिन के एसिटाजोलामाइड? तो ये होता है क्लोरोथायाजाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट H1N1 इन्फ्लुएंजा इज? तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है टू ट्रीट H1N1 इन्फ्लुएंजा? एडिफोविर, सिडोफोविर, ओसेल्टामिविर के टेनोफोविर? तो ये होता है ओसेल्टामिविर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेनेक्सामिक एसिड इज एंटीथ्रोम्बोटिक, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक, फाइब्रिनोलाइटिक के स्टिप्टिक? क्या होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड? तो ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है एंटीफाइब्रिनोलाइटिक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ? न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पायरेजिनामाइड, रिफाम्पिन? तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी? तो आइसोनियाजाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो किस एल्केलॉइड का हाइपोटेंसिव एक्टिविटी होता है? रिसरपाइन, क्विनाइन, इमेटिन के पापावेरिन? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो हाइपोटेंसिव एक्टिविटी होती है रिसरपाइन की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, रिसरपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामाइन ड्रग विथ एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामाइन ड्रग होता है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी होता है एंड जिसकी गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है? सिप्रोहेप्टेडिन, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, क्लोरफेनिरामाइन? तो कौन सा होता है एंटीहिस्टामाइन ड्रग विथ एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी? तो ये हो जाएगा सिप्रोहेप्टेडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is suitable antidote for mercury poisoning? Atropine, dimercaprol, naloxone, nalorphine?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एंटीडोट फॉर मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं? एट्रोपिन, डाइमरकैप्रोल, नैलोक्सोन के नैलोरफिन। तो डाइमरकैप्रोल का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, डाइमरकैप्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a shortest acting cholinesterase inhibitors enlisted below? Which of the following is a shortest acting cholinesterase inhibitor? नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम के फाइसोस्टिग्माइन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है इंड्रोफोनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इंड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइडल ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन? इनमें से कौन सा एल्केलॉइडल ड्रग माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? एट्रोपिन, अर्गोटामाइन, विनक्रिस्टिन के कोकेन। एल्केलॉइडल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो ये होता है अर्गोटामाइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, अर्गोटामाइन टार्टरेट यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन ए फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए कितने सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है? 20 to 100 up to several hundred, 300 to 3000, several thousand, and the correct answer of this question is 20 to 100. Option A will be your correct answer. 20 to 100 subjects required in a phase 1 clinical trial. ठीक है, next question, which of the following is a microsomal enzyme inducer? माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर कौन सा होता है? इंडोमिथासिन, क्लोफाइब्रेट, टोलबुटामाइड, ग्लूटेथिमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर? तो यह होता है ग्लूटेथिमाइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zill-Nielsen's method is used to identify. Zill-Nielsen's method, acid fast bacteria, gram positive bacteria, spores, flagella. Zill-Nielsen's method is used to identify acid fast bacteria. Option A will be your correct answer. एसिड फास्ट बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं Zill-Nielsen's मेथड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन क्या कॉज कराता है? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन सेक्सुअल डिस्फंक्शन, रेनल फेलियर, रिबाउंड एसिडिटी के पैराइटल सेल ब्लॉकेड। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज रेनल फेलियर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, रेनल फेलियर हो जाता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV? HIV के डायग्नोसिस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट, विडाल टेस्ट, एलिसा के PCR। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एलिसा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एलिसा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में occur by which one of the following anti-seizure drug? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इथोसक्सीमाइड, विगाबैट्रिन, वैल्प्रोइक एसिड, प्राइमिडॉन। तो कौन सा एंटीसीजर ड्रग कॉज कराता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? तो ये कॉज कराता है वैल्प्रोइक एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द रूट? इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। तो कौन से रूट से सस्पेंशंस को नहीं दिया जाता? तो सस्पेंशन शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सस्पेंशंस को इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इज। द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, इनिबिशन ऑफ टायरोसिन काइनेस, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस के इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, तो सेफेलोस्पोरिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायूरेटिक विच इनिबिट्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज। डायूरेटिक विच इनिबिट्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड। तो कौन सा डायूरेटिक कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है? तो ये होता है एसिटाजोलामाइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डायूरेटिक विच इनिबिट्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, anti-HIV drug saquinavir is anti-HIV drug saquinavir protease activator, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, protease inhibitor के नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो क्या होता है सैक्विनाविर? एंटी एचआईवी ड्रग सैक्विनाविर होता है प्रोटीज इनहिबिटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सैक्विनाविर होता है प्रोटीज इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता? डज नॉट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। एम्पोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, पॉलीमिक्सिन्स, लिंकोमाइसिन्स। एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो ये होता है लिंकोमाइसिन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिनांथ्रिन एल्कलॉइड इज, एन एग्जाम्पल ऑफ फिनांथ्रिन एल्कलॉइड कार्डेमम, अर्गोट, मॉर्फिन के सिंकोना। तो कौन सा होता है फिनांथ्रिन एल्कलॉइड? तो फिनांथ्रिन एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉर्फिन होता है फिनांथ्रिन एल्कलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैंस एंड ट्विंस आर, स्पैंस एंड ट्विंस आर फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पॉलीऑक्सी अल्किलिन डेरिवेटिव्स, ग्लाइकोलिपिड्स। स्पैंस एंड ट्विंस, तो क्या होते हैं स्पैंस एंड ट्विंस? तो ये होते हैं पॉलीऑक्सी अल्केलिन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पैंस एंड ट्विंस होते हैं पॉलीऑक्सी अल्केलिन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कम्स अंडर, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन तो किस में आते हैं पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन? शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल वी के शेड्यूल आर। स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट्स एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो ये आते हैं शेड्यूल वी में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वी में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय पाउडर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय पाउडर? एंगल ऑफ रिपोज, कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ फ्लो, diffraction angle. Flow properties are determined by powder by angle of repose. Option A will be your correct answer. Angle of repose से flow properties of powders को determine किया जाता है। ठीक है, next question, non steroidal anti inflammatory drugs act on, non steroidal anti inflammatory drugs act on तो किस पे एक्ट करते हैं NSAIDs? non steroidal anti inflammatory drugs act on कॉक्स इनहिबिटर्स, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, मस्कैरिनिक ब्लॉकर। किस पे एक्ट करते हैं एनसेड्स? तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एक्ट ऑन कॉक्स इनहिबिटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉक्स इनहिबिटर्स पे एक्ट करते हैं एनसेड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।